नैब तरामीम बहाल होने का फायदा, बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस, एहतसाब अदालत से वापस, स्पेशल जज सेंट्रल को इरसाल, नए कानून के मुताबिक केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, एहतसाब अदालत के रिमार्क्स। मुमकिना कानून साजी, इस्लामाबाद सियासी सरगर्मियों का मरकज, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को इशाया देंगे, JUI के अरकान की शिरकत भी मुतवक्के, सदर आसिफ अली जरदारी ने भी पार्टी अरकान को बुला लिया, ऐवान सदर में बैठक लगेगी। और एक सियासी जमात मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ चुकी, नए इंकशाफात ने PTI एजेंडा बेनकाब कर दिया, बैरिस्टर अकील मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक सियासी जमात मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ चुकी, नए इंकशाफात ने PTI एजेंडा बेनकाब कर दिया, बैरिस्टर अकील मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनशियात के स्मगलर्स ख्वातीन और बच्चों को बतौर आलाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल रोकना होगा, डायरेक्टर ANF सैयद सजील हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौमी सतह पर मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ नागुज़ीर करार। और नवाज शरीफ मरियम नवाज की लाहौर के करीब सफ़ायर बेआमद, रूडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म, प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन प्रोफेशनल कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से इनकार, राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम चीफ जस्टिस इसकी मुद्दत में तोसी कर रहे हैं, मैंने कहा बाकियों की तोसी कर दें, सिर्फ अपने लिए कबूल नहीं करूंगा। मुलाकात में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, मेरे सामने ले आए। 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है, जस्टिस मुसरत हिलाली बीमार थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। मुमकिना कानून साजी, इस्लामाबाद सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को इशाया देंगे, अरकान को सियासी हालात और मुमकिना कानून साजी पर एतमाद में लिया जाएगा, JUI फे के अरकान की शिरकत भी मुतवक्के, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी पार्टी अरकान को बुला लिया, ऐवान सदर में बैठक लगेगी, अहम फैसलों का इम्कान। खातून को ललकारते हो, दहशत गर्दों से डरते हो, चुल्लू भर पानी होता है डूब मरते, लाहौर आए आपका इंतजार करेंगे, अता तारड़ का अलीमीन गंडापुर का जवाब, कहा सरकारी वसाइल के बावजूद जलसागाह न भर सके, गुस्सा जायज है, ये कैसा इनकलाब है जो 4 कंटेनर पार नहीं कर सके। अमीर मकाम बोले अलीमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना ओहदे की तौहीन है, मरियम नवाज से कारकर्दगी का मवाजना करना चाहिए था, गाली गलोच पख्तून रिवायत नहीं, मजम्मत करते हैं। मेरा आज सवाल है अपनी ऑनरेबल अदलिया से, जिनको बहुत शौक है इनको जलसों की इजाजत देने का भी, आज कोई शर्मिंदा है? आपको नजर नहीं आता? आप देखना सुनना नहीं चाहते? इन्होंने बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं 2 सूबों को आपस में लड़ाने के लिए। क्या जलसे की इजाजत देने वालों ने आंखें बंद कर रखी हैं? 9 मई के मुल्जिमान को छोड़ेंगे तो फिर यही होगा। आप पाकिस्तान के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं? इमरानदारी पाकिस्तान को मजीद कितनी महंगी पड़ेगी, किसी को अंदाजा है? अजमा बुखारी बरस पड़ी, कहा लश्कर कशी का शौक पूरा करके देख लें। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बहुत जल्द उतार देती है, अब इनसे इन्हीं की जबान में बात की जाएगी। जो कुछ कल हुआ उसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। तलाल चौधरी बोले दिन भर बढ़ के मारते हैं, रात को पांव पड़ते हैं, बताएं कहां और कैसे पड़ते हैं। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। एक जलसा करें या 100, NRO मिलेगा ना मुआफी। हो सकता है 15 दिन बाद आप भी अडयाला में हों। दिन में बढ़ के मारते हैं, रात में हमारे पांव पड़ते हैं, इनका इलाज डंडा है। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से नहीं सीखा, इदारों ने बात करने से इनकार किया तो फिर धौंस धमकियों पर उतर आए। मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। शरीर रहमान का रद्द-ए-अमल, पूछा क्या अब भी इनको लगता है कि धमकियों और इंतशार की सियासत में कोई जगह है?
एनओसी की धज्जियां उड़ाने पर पीटीआई के गिर शिकंजा सख्त करने का फैसला। पुरअमन इज्तिमा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। पुलिस ने इस्तगासा तैयार कर लिया। उमर अयूब समेत 28 रहनुमाओं को नामजद किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक रूट की खिलाफवर्जी पर रोकने पर कारकुनान ने हमला किया। मुंतशिर करने के लिए शेलिंग करना पड़ी। 17 कारकुन जेर हिरासत हैं। कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है। मैं बदनीयती का उनसर निकाल देता हूँ, उसमें कोई बदनीयती ना हो, मगर हर जज का कुछ ना कुछ रुझान होता है। तबसरे कीजिए हकीकत की बुनियाद पे, मफरूजों पे नहीं। माजी में बेंच की तश्कील से लोग कहते थे पता चल गया फैसला क्या होगा। आज मुझे भी नहीं पता होता मेरे दाएं बाएं वाले जजेस क्या फैसला देंगे। मामलात में शफाफियत आई है। अब कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती। अब ये किस्मत किसका केस कहां लग गया। चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा दूसरों से शफाफियत का कहें और खुद कुछ ना करें, ये नहीं हो सकता। गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे तो दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। दूसरों का एहतसाब करें और अपना मुहासबा ना करें तो लोग फैसलों की कदर नहीं करेंगे। जजेस पर जायज तनकीद की इजाजत है। आज तक अपनी जात के लिए किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नजरअंदाज कर दें तो गालम गलोच शुरू कर दें। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और जिंदगियां दाव पर लगी होती हैं। केसेस की बारी आने में दिहाइयां लग जाती हैं। कैदी डेथ सेल में कई दिहाइयां गुजार देते हैं। बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना किसी सानहे से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमात 56,000 से तजावुज कर चुके। फौजदारी के साथ साथ सिविल मुकदमात में इंसाफ की फराहमी भी तेज करना होगी। बार और बेंच को मिलकर इन मसाइल को हल करना है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। 18 सितंबर तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पेश की शराइत पूरी होने के बाद ही पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। हुकूमत को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने में मुश्किलात का सामना। हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत के लिए कोशिशें जारी। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की नाअहली कच्चे के इलाके में ऑपरेशन मजाक बन गया। डाकू के सहूलतकार, एहलकार और अफसरान दोबारा तैनात कर दिए। ताल्लुक थाना कोट सब्जल और भूंग से है। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच की बनाई गई रिपोर्ट भी नजरअंदाज कर दी। एहलकार डाकुओं से डील में भी मुलविस रहे। वीडियोज भी सामने आई। मुल्तान में एक दिन में दर्जनों वारदातें। 14 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम। तहफ्फुज न मिलने पर शहरियों का आईजी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। डकैती भी हमारी हुई है। 40 मिनट बाद मुझे मुतलका थाने से कॉल आई है कि आप अपनी सवारी तो भेज दें, हमें ले जाएं। आईजी साहब की कारकर्दगी और उनकी टीम की जीरो हो चुकी है। अगर इनसे काम नहीं होता तो इन्हें फिलफौर इस्तीफा दे देना चाहिए। कराची न्यू सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका। 2 अफराद जख्मी। धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने के बाइस हुआ। दो कतरे पिलाए, मुस्तकबिल महफूज बनाए। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। कहा पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। चैंपियंस कप का मेला सजने में 3 रोज बाकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा। टीम्स के मेंटोर से मुलाकात। कहा चैंपियंस कप से नए खिलाड़ी सामने आएंगे। इवेंट को पाकिस्तान का ब्रांड बनाना है। कराची न्यू सब्जी मंडी के करीब सीवरेज नाले में धमाका। 2 अफराद जख्मी। धमाका मुमकिन तौर पर गैस भर जाने के बाइस हुआ। दो कतरे पिलाए, मुस्तकबिल महफूज बनाए। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। कहा पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे।